उद्धव के करीबी संजय राउत को स्मृति ईरानी से क्यों करनी पड़ी अपील। नमस्कार। सोमवार को आई एक खबर ने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए क्योंकि उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। खबर थी कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को भी 2 रुपए तक बढ़ा दिया गया। खबर सुनते ही कुछ लोग पेट्रोल पंप की तरफ भाग गए तो कुछ लोग गैस सिलेंडर भरवाने की तरफ। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों ने उत्पाद शुल्क बढ़ने के बावजूद कीमत स्थिर रहने की बात कही। जिस तरह से एक ही दिन में दो खबरें आई, उसने कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन देशवासियों को महंगाई पर चर्चा करने और फिर टेंशन लेने का मौका तो दिया ही साथ विरोधियों को भी मौका दे दिया इस बहाने मोदी सरकार को भर भर कर कोसने का। अप्रैल 2025 मतलब आज क्रूड ऑयल का दाम 60 रुपए प्रति बैरल है। एक साल पहले अप्रैल 2024 को इसका दाम $86 प्रति बैरल था। एक साल में क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है $26 प्रति बैरल की। $26 प्रति बैरल एक साल में क्रूड ऑयल का दाम 86 से गिरकर 60 हो गया है। लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं। नियम तो यह है कि जब वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़े तो आपके दाम बढ़ेंगे, जो होता है, लेकिन जब ये दाम घटे तो इसका फायदा आपको होना चाहिए। लेकिन फायदा आपको नहीं होता है क्योंकि मोदी सरकार मुनाफाखोरी में लग जाती है। अब एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत को मौका मिला तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत भी मैदान में कूद गए। उन्होंने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और इस पीसी में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने लगे। इसी बीच उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम लेकर उनसे भी अपील कर डाली। मोदी विरोधियों में संजय राउत कोई नया नाम नहीं है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत शायद ही कोई मौका छोड़ते होंगे मोदी सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने का। ऐसे में जब सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की खबर आई तो संजय राउत ने सीधे मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा, मैंने मोदी जी के बहुत सारे भाषण सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू भी देखे हैं। वो कहते हैं कि मेरी शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ा गिरने का। मोदी जी के होते हुए भी 6 महीने में पूरे विश्व में 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सामान्य निवेशक का नुकसान हुआ। क्या यही मोदी जी की ताकत थी? पूरी तरह से बाजार गिरा दिया है। देखिए, डॉलर 90 रुपए तक आ गया है। सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो या श्रीलंका या कोई बड़ा राष्ट्र, अपने देश के आर्थिक संकट को लेकर संबोधित कर रही हैं। वो ट्रंप से भी भिड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहां गायब हैं? कौन से मंदिर में जाकर बैठे हैं? कौन सी गुफा में जाकर छुप गए हैं? बताइए, देश की जनता को जो मंदी आ रही है उसका सामना हम कैसे करेंगे? नौकरियां जाने वाली हैं, महंगाई आने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहां है मोदी? इसके बाद संजय राउत ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने का जिक्र करते हुए उनसे अपील भी कर डाली। संजय राउत ने कहा, मैं स्मृति ईरानी जी से अपील करता हूं, जैसे आपने यूपीए सरकार के दौरान सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा आंदोलन किया था महिलाओं के लिए, देश की जनता के लिए, वैसी ही स्थिति अब भी है। मैं अपील करता हूं कि राष्ट्र की महिलाओं का नेतृत्व कीजिए। हम आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई थी। बस उसी बहाने संजय राउत स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए नजर आए। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर